बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग कर लेंगे और हमने बीच से कट कर लिया है, तो इसी तरीके से आप भी बीच से कट कर लेंगे। अब हम बाजू को रख देंगे। बाजू को रखने के बाद हमने यहाँ पे पेपर को ले लिया है फ्रेंड, और हमने जो पेपर की चौड़ाई रखा है यहाँ पे वो 2.5 इंची रखा है, और पेपर की जो लंबाई रखा है हमारा जितना बाजू है हमने उतना ही रखा है। अब हम इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद एक एक इंची पे निशान लगाते हुए मुझे पूरे पेपर में चले आनी है। निशान को लगाने के बाद पेपर को इस तरीके से आप घुमा लेंगे, और घुमाने के बाद हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान के सामने सामने मुझे पूरे में निशान लगा लेनी है। तो हमने निशान को लगा लिया, और हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक का डोरी भी बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डोरी बनाना सीख लेंगे। अब हम डोरी को इस तरीके से ले लेंगे, और हम इंच टेप को इस तरीके से रखकर मुझे डोरी को नापनी है 3.5 इंच। 3.5 इंची पे मुझे डोरी की कटिंग कर लेनी है। तो सारे डोरी को मुझे 3.5 इंची पे कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे डोरी की कटिंग कर लिया है। अब हम फिर से पेपर को लेंगे। पेपर को लेने के बाद इस तरीके से आप पेपर को रख लेंगे, और पेपर को रखने के बाद अब हम एक डोरी को लेंगे। एक डोरी को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि हमने जो निशान लगाया था 1 इंच पे, बिल्कुल उसी निशान पे इस तरीके से हम डोरी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद फिर हम डोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमने जो फिर 1 इंच पे निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे। जब हम दूसरी डोरी लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल सटाकर डोरी को हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद फिर हम डोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था। तो इसी तरीके से मुझे पूरे में डोरी को लगा लेनी है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने एक साइड में डोरी को लगा लिया है। जब हम दूसरी साइड डोरी लगाएंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इस तरीके से डोरी के अंदर हम डोरी को डाल लेंगे, और इस तरह से डालने के बाद फिर हम इस तरीके से राउंड कर लेंगे। और इस तरह से राउंड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हम सिलाई लगाते हुए इसी तरीके से पूरे में हम डोरी को अटैच कर लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी डोरी को लगा लिया है। डोरी को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है। बाजू को लेने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड, कि बाजू का एक पल्ले को आप रख लेंगे, और एक पल्ले को रखने के बाद बाजू को इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करने के बाद एक चाप का इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मुझे पूरे में नाखून लगा लेनी है। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इस तरीके से पैच के ऊपर हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पैच को हम बाजू में अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद बाजू को हम दूसरे पल्ले को लेंगे, और फिर इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को इस तरीके से हम सीधा करेंगे, और पैच के ऊपर रखकर हम लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद हमने सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और हमने जिसकी चौड़ाई रखा वो 1.5 इंची रखा है। इस तरीके से फैब्रिक को लेने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से हम रख लेंगे, और रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे।
सिलाई को लगाने के बाद सबसे पहले पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और आप नाखून लगा लेंगे। फिर हम बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद लप पे सिलाई लगाते हुए पूरे बाजू में हम चले आएँगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और ये डबल है, आप देख सकते हैं। और हमने जो फैब्रिक की चौड़ाई रखा है फ्रेंड वो 6.5 इंची रखा है, और हमने जो यहाँ पे फैब्रिक की लंबाई रखा है फ्रेंड वो आप देख सकते हैं कि 21 इंची का डबल 42 इंची लिया है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से मुझे फ़ोल्ड करनी है, और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम चले आएँगे। सिलाई को लगाने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से आप सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब मुझे इस तरीके से मुझे प्लेट देनी है। तो बिल्कुल एक समान हम प्लेट देते हुए पूरे फैब्रिक में चले आएँगे। अब मुझे इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। तो फ्रेंड हमने प्रेस को लगा लिया है। प्रेस को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम इस तरीके से बाजू को रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद लप सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बाजू में पैच को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, और हम पेपर को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमने पेपर को निकाल लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।